हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज से नॉलेज में एक बार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 6, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत मस्त है, देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लंबा क्वेश्चन। देखने में क्वेश्चन का थ्योरी जो है वो लंबा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल समझना है। दिमाग को कंसंट्रेट करके आप लोग सिर्फ समझिएगा, 100% कभी भूलेंगे नहीं, इतना अच्छा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर मतलब छोटा, उद्योग मतलब जो मतलब कारखाने, ठीक है। बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग्न मतलब प्रत्येक नग्न मतलब एक पीस, मतलब एक बर्तन का टुकड़ा, बर्तन, ठीक है, एक बर्तन, एक की प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत, ठीक है। एक दिन ऐसा देखा है प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। यहाँ पर एक बर्तन है, इसका निर्माण लागत, इसका निर्माण लागत इतना बात ध्यान देना। एक बर्तन का रुपयों में देगा, उसी दिन मतलब उसी दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने। ठीक है दोस्तों, देखिए, मान लिया उस दिन 20 बर्तन निर्माण किए गए, ठीक है। उसी दिन क्या हुआ, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। मतलब जो एक बर्तन, नग बोले तो बर्तन का एक टुकड़ा, ठीक है, इसका निर्माण लागत, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसी दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो दोगुने से 3 मतलब 20, एक मतलब उस दिन हमारा बर्तन कितना बना, 20 बना, ठीक है, 20। अब इसका दुगुना क्या होता है, 40 हो गया ना, प्लस 3 अधिक, ठीक है, 3 अधिक 3 मतलब हमको एक बर्तन को निर्माण करने में कितना रुपया हमारा खर्च हुआ, 40 प्लस 3। हमारा क्वेश्चन जैसा कह रहा वैसा हम आप लोग को समझा दिए, ठीक है, वैसा एकदम समझा दिए। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग्न का लागत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि एक बर्तन एक था। एक बर्तन को निर्माण करने के लिए कितना रुपया लगा, 40 प्लस 3, इतना रुपया लगा एक बर्तन को। तो उसका उस दिन जो पूरा पैसा खर्च हुआ था बर्तनों को बनाने के लिए, कितना, 90 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन बोला है। तो हमें ज्ञात करना निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग्न की लागत, मतलब प्रत्येक बर्तन की रुपया ज्ञात करना है, एक बर्तन कितने रुपए में बना, और बर्तनों की संख्या। ये तो हम आपको समझाए। अब आप क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो चीज ज्ञात करनी होती है ना, उसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो लिखते हैं हल। माना कुटीर उद्योग में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना, यक्स। ठीक है, हमारे उस दिन बर्तन कितने बने थे, यक्स। हम आप लोग को समझा रहे हैं दोस्तों, सेम जैसा समझाया वैसे ये लगेगा। ठीक, अब इसमें लिखेंगे तथा प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत, ये लिखेंगे। तथा एक या प्रत्येक बात है, एक नग मतलब बर्तन, नग की
निर्माण लागत बराबर, अब ध्यान दें कि हमारा क्वेश्चन बोला कि ये देखिए बर्तन हमारे इतना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ समझिएगा, हम एक बर्तन बनाने में हमारा कितना रुपया लगा, यहाँ समझिएगा। उसी दिन, ठीक है, दिन के निर्माण, जो निर्माण हुए क्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, किसका, एक बर्तन बनाने में, ठीक है। तो हमारा बर्तनों की संख्या हम लोग कितना माने हैं, यक्स, ठीक, और 2 गुने मतलब 2 गुने, ठीक है, प्लस कितना अधिक है, 3। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीका समझ में आ गया, हम समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 अधिक थी, ये समझ में आ गया ना। तो देखिए ये हमारा एक बर्तन बनने में इतना रुपया, एक नग मतलब एक पीस बनने में 2x + 3 रुपये लगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन है, यदि उसी दिन मतलब उसी मतलब उसे उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 रुपये था ना, ठीक है। तो देखिए 90 रुपये था, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स, प्रश्नानुसार, अब यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। अब प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पर प्रश्नानुसार देखिए बर्तनों की संख्या कितनी माने हैं, यक्स, और कितना रुपया लगा है लागत बनाने में, एक बर्तन 2x + 3। अब हमारा बर्तन जितना बना था उसी दिन कितना रुपया लग गया था, 90 रुपये, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा ठीक ठाक करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे, अब इसका इससे ये x का इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 2x² हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, फिर यही x ये 3 से जाकर गुणा करेगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। अब ये 90 है ना, इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब पक्षांतर कर देंगे, माइनस में, इधर क्या बचेगा, 0 बचा ना, ठीक। अब ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इन दोनों पदों को क्या करते हैं, आपस में गुणा कराते हैं। ध्यान देना, उसी पद को गुणा कराना जिस पद में चर का है स्क्वायर होना चाहिए, घात उसकी 2 होनी चाहिए, और यहाँ अचर होना चाहिए, यहाँ पर चर और अचर का मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना बात ध्यान देना। तो देखिए इन दोनों को जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2x² गुणे 90 बराबर 9 दूनी 18, 180 x², 180 आ गया। अब ध्यान दें कि 180 का ऐसा हम गुणनखंड करें कि जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा 180 2 9 दूनी 18, ये गुणनखंड है, 9 दूनी 18 0 18, फिर ये 2 से क्या हो जाएगा, 45 दूना 90 होता है ना, ठीक। अब ये किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 बचा कितना हो गया, बचा 1 ना होती है 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है, 15 तिहाई 45, बात एक ही। फिर ये 3 से कटेगा, ये सबसे पहले देखिए गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे मतलब सीक्वेंस में जो अभ्यास संख्याएं होती हैं, क्रम में जो अभ्यास संख्याएं होती हैं वैसे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा गुणनखंड, ठीक है। फिर ये 5 तिहाई 15, फिर इसके बाद सब 5 एक कम 5। अब देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और 4 तिहाई 12, अब 5 तिहाई 15, 15 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, 3 न बचेगा, 3 न बचेगा, तो वही ये 3 लिख दिया, 3 बच गया। और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे आपस में तो हमारा 180 नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक। अब देखिए 2x² प्लस ज्यों करते हो लिखा, ये 2x², ये प्लस ज्यों करते हो, ये x जो है ये लिख लिया। अब इसके बाद ये 15 - 12 लिखते हैं, लिख लिया। फिर इसके बाद -90
बराबर में 0 लिखा। अब ध्यान दें कि 2x² ज्यों का त्यों प्लस ये x 15 से आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 15x हो जाएगा। ये प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस। अब 15 और 12 का जब गुणा होगा तो 12x हो जाएगा। ये -90 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब ध्यान दें कि यहाँ पर 4 पद बन रहे हैं ना। अब इन दोनों में देखिए हमको कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन उसे बोलते हैं जो चीज इसमें है ना वही इसमें मिलना चाहिए। हम लोग गैस करते मतलब हम लोग इसको देखते हुए इन दोनों पदों को देखते हुए कॉमन लेते हैं। ये बात ध्यान देना। तो देखिए हमारा इसमें कॉमन क्या मिला है, यक्स मिल रहा है ना। अब यक्स कॉमन मिलेगा तो 2, अब ये यक्स 1 है तो यहाँ पर 2 है तो 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा ना। प्लस अब यहाँ यक्स और यक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली फॉर 15। ठीक, अब ये माइनस लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दें कि जो इस ब्रैकेट में आया है यही चीज इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हम कॉमन क्या लेंगे, देखिएगा कि यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 6। क्या लेंगे, 6 कॉमन लेंगे। तो देखिएगा 6 जब कॉमन लेंगे तो देखिए इसको देखते हुए और इस ब्रैकेट को देखते हुए कि हमको यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। तो इसको देखते हुए क्या है कि इसमें से हम क्या कॉमन लें कि हमारा यही आए। तो देखिए हम 6 कॉमन लेंगे। देखिए 6 12 यक्स है ना। अब 6 कॉमन ले लिया तो 6 कम 6, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कटा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचा क्या 2x बचेगा ना। तो यहाँ पर 2x लिख लिया। ठीक, माइनस का 90 अपान माइनस का 6। अब ये माइनस माइनस काटा, 15 छक्का 90, तो क्या आएगा प्लस का 15 आएगा बराबर में 0। समझ में आ गया। ठीक, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। तो देखिएगा इसके बाद दोस्तों अब ये हमारा 2 पद बना। अब इन यहाँ से 2 पद बना, एक पद ये एक पद ये। अब इन दोनों में हमको कॉमन ये मिला है, ये दोनों तो एक ही जैसे हैं तो एक को लिख लेते हैं 2x प्लस 15। अब जो बचा ये बचा और ये बचा, इसको लिख लेते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। और ध्यान दें कि हमको बर्तनों की संख्या और उनकी निर्माण लागत ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर 0 के बराबर रखेंगे। एक ब्रैकेट को 0 के बराबर, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो लिखते हैं यदि को इंग्लिश में इफ बोलते हैं, इफ माने यदि। ठीक है, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर, अब देखिए प्लस का 15 बराबर के बाएं तरफ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है जिसे हम लोग पक्षांतर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यह इतना माइनस का 15 आया और यह 2 जो x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर माइनस का 15 से आकर भाग करेगा। ठीक है, और ध्यान दें किसी की संख्या माइनस में नहीं होता है तो ये हमारा अमान्य हो गया। ठीक है, ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। फिर दूसरा यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब x बराबर, अब बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे -6 को तो क्या आएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यह x बराबर 6 आया, मतलब फुल पॉजिटिव धनात्मक है तो ये वैल्यू ली जाएगी। हमारा कुल बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। कुल बर्तनों की संख्या 6 हो गई। ठीक है, देखिए कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या 6। अब ध्यान दें, अब 2 लिखते हैं, x के स्थान पर 6 लगाते हैं +3 बराबर 2 छक्का 12 और +3 जोड़ देते हैं बराबर में क्या आ जाएगा 15। तो देखिए एक बर्तन बनाने में कितना रुपया खर्चा लगता है, 15 रुपया। बात समझ में आया, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा यह प्रश्न।
तो दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।